हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बेस्ड होगा करंट अफेयर्स पर और वेटलैंड्स के ऊपर हम बात करेंगे। रिसेंटली 2 कश्मीरी वेटलैंड्स एडेड टू रामसार साइट लिस्ट। ये जो हेडिंग है ये आपको कई न्यूज़पेपर के ऊपर आपको ये दिखाई दी होगी और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आपको दिखाई दी होगी कि जो 2 कश्मीरी वेटलैंड्स से उनको ऐड किया गया है रामसार साइट की लिस्ट में। अब देखिएगा कौन कौन सी 2 कश्मीरी वेटलैंड्स हैं जिसको ऐड किया गया रामसार साइट। वेटलैंड्स क्या होती हैं और ये रामसार जो साइट है ये क्या होती है, पहले हम समझते हैं जी ये वेटलैंड्स क्या होता है। देखिएगा जो वेटलैंड्स होती हैं ये एक ऐसी लैंड होती है जो कवर होती है बाय वाटर, ओके। और जो वेटलैंड होती है ये फ्रेश वाटर भी हो सकती है, साल्ट वाटर भी हो सकती है और ब्रैकिश वाटर भी हो सकती है। अगर हम बात करें रामसार साइट की, रामसार कन्वेंशन जो हुआ था, एक इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी जो ईरान के अंदर 2 फरवरी 1971 में एक ट्रीटी ईरान के शहर रामसार के अंदर इसको साइन किया गया था, ठीक है, 1971 में। तो उसी से इसका जो नाम निकला वो रामसार निकला। और जो रामसार कन्वेंशन था वो किसके ऊपर बेस्ड था, वेटलैंड्स के ऊपर, ओके। जो वेटलैंड्स होता है, वेटलैंड्स प्रोवाइड करता है हैबिटेट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स और सपोर्ट करता है ए वाइड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। दूसरी चीज़ ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है पोल्यूटेंट्स को और इम्प्रूव करता है वाटर की क्वालिटी को। और क्या करता है, ये हेल्प करता है रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ फ्लड और ये सॉइल इरोजन को भी रिड्यूस करता है, सॉइल की फर्टिलिटी जो है उसको इंक्रीज करता है। ये वेटलैंड्स के कुछ इंपॉर्टेंस हैं, ओके। अब देखिए जैसा कि 2 कश्मीरी वेटलैंड्स आर अमॉन्ग 11 दैट आर वेयर एडेड बाय द गवर्नमेंट टू द लिस्ट of Ramsar site to make a total 75 Ramsar sites covering an area 1326677, ठीक है। 13,24,677 हेक्टेयर की जो एरिया है पूरे इंडिया के अंदर ये कवर हुआ है रामसार साइट के अंदर, ठीक है। और हम इंडिया की बात करें, आप जानते हैं 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो गए, तो हमारी जो रामसार साइट इंडिया के अंदर है वो भी 75 होगी है। और रिसेंटली जो अगर हम कश्मीर की बात करें जो 2 कश्मीर में हुई, इस तरह से टोटल जो है रिसेंटली 11 रामसार साइट जो है जो वेटलैंड्स हैं उनको रामसार साइट के लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया गया, ओके। देखिए जो वेटलैंड्स दैट वेयर डिक्लेयर्ड रामसार साइट वो कौन सी हैं, शैलाबुग और हैगाम इन द नॉर्थ ऑफ श्रीनगर। ये दोनों नॉर्थ श्रीनगर के पड़ती हैं। और हम बात करें विद द एडिशन ऑफ दीज 2 द नंबर ऑफ रामसार साइट इन जम्मू एंड कश्मीर हैज़ गॉन अप टू 5। अब कितनी होगी, 5, पहले थी 3 अब होगी 5। और हम बात करें टोटल जो वेटलैंड्स हैं वो 29 हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। जब कश्मीर की बात करें, कश्मीर के अंदर वेटलैंड्स 16 हैं, जम्मू के अंदर 8 हैं और 5 हैं लद्दाख के अंदर। टोटल वेटलैंड्स की बात करें, लेकिन उन वेटलैंड्स को जो रामसार साइट के रामसार साइट्स पर इसको ऐड किया गया वो कितनी होगी, है टोटल 5। तो 29 में से जो 5 हैं, ठीक है, वो इसमें ऐड हो चुकी हैं। जैसे सुरनसार मानसर इन जम्मू, होकरसार एंड वुलर इन कश्मीर, ये ऑलरेडी रामसार साइट हैं, ओके। देखिए द रामसार कन्वेंशन इज द इंटरनेशनल गवर्नमेंट ट्रीटी दैट प्रोवाइड्स द framework for the conservation and wise use of wetlands and their resource। जो रामसार कन्वेंशन है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो प्रोवाइड करती है एक फ्रेमवर्क, किस तरह से हमें कंजर्व करना है, किस तरह से वेटलैंड्स के जो रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करना है, ठीक है। और जो ये कन्वेंशन हुआ था ये अडॉप्ट हुआ था ईरानियन सिटी ऑफ रामसार इन 1971 में। और हम फोर्स की बात करें इनटू फोर्स 1975 में ये इनफोर्स हुआ था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और आ भी सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो शैलाबुग वेटलैंड है ये कहाँ पे है, ये गांधरबल के अंदर है, ओके। जो स्प्रेड है ओवर 16.0 स्क्वायर किलोमीटर। और ये जो वेटलैंड है is fast losing its sheen and was craving for attention. Encroachment, unabated pollution and lack of conservation measures had drastically affected the ecosystem of the wetlands, okay. Lakhs of migratory birds used to come to Shellabug wetlands from the far off places like Siberia, Central Asia, Northern Europe, Ladakh,
चाइना, सेंट्रल एशिया। देखो इसको रमसार के अंदर लाने का जो मकसद था वो क्या था, क्योंकि इसके अंदर ऐसे माइग्रेटरी बोट, बहुत सारे लाखों में बोट्स आते हैं जो कि साइबेरिया से, सेंट्रल एशिया से आते हैं, नॉर्दर्न यूरोप से आते हैं, लद्दाख चाइना से आते हैं, सेंट्रल एशिया से आते हैं। तो इसी वजह से ओवर द years the number of the migratory boats visiting the wetlands decreased drastically। अब देखा गया था कि जो migratory boats जो बहुत सारे यहाँ पे बहुत डिफरेंट कंट्री से आ रहे थे, अब वो डिक्रीज हो रहे थे। तो उनको लगा कि इसको अब देखने की ज़रूरत है, ठीक है ना। इसीलिए क्या है एक्चुअली, जिन चीज़ों को इसके अंदर लिस्ट में लाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि एक्सपर्ट जो कमेटी होती है, कमेटी जो बनाई गई होती हैं वो वहाँ पे विजिट करती हैं, वो देखती हैं कि किस तरह से कंजर्व करना है, किस तरह से वेटलैंड्स का सस्टेनेबल यूज़ रखना है, ठीक है। और कभी कभी एक्सपर्ट जो बाहर कंट्री से आते हैं वहाँ की सिचुएशन देखते हैं और उस सिचुएशन को किस तरह से टैकल करना है, ये सबसे बड़ी बात होती है। ओके, अब बात है हाईगाम जो वेटलैंड है, जिसका जो एरिया है 7.25 किलोमीटर है, ठीक। ये भी फेमस वेटलैंड है बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। पहली आ गई गांधरबल की, दूसरी आ गई बारामूला। इसके 1400 हेक्टर्स जो है लैंड एंड द एरिया इज डोमिनेटेड बाय एक्सटेंसिव रीड बेड्स, इट ड्रेन्स इनटू वुलर लेक। ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर, फिशरी के सिलेबस के अंदर ये दिया गया है वेटलैंड्स के बारे में। इसलिए अब जो रिसेंटली जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो होने जा रही हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कोई भी एग्जाम हो। इट्स मेन वाटर सोर्सेज आर निगलनोला एंड बाबाकोल, ठीक है। Due to large scale encroachment and the intensity of the authorities to keep check on human interference in the wetlands, it has reduced to big pond, forcing migratory birds to find alternative habitat as their winter home। तो इसमें भी देखा गया कि बहुत सारे migratory birds जो है उन्होंने यहाँ पे आना छोड़ दिया और बहुत सारी इंक्रोचमेंट यहाँ पे इन्होंने जो ह्यूमंस ने वो की है। इसलिए अब इसको क्या किया गया, अथॉरिटीज़ के, हाई अथॉरिटीज़ के नज़र में रखा गया। Some of the popular migratory birds visiting the Shalabuk and Haigam wetlands include geese की बात करें, बार गीज है, white heeled duck है, shoveler है, रेड क्रेस्टेड पोचर्ड है, वाइट आइड पोचर्ड है, कॉमन टील, पेनटेल, मैलेड, गेडवाल, कूट, हुक, ग्रे लैग, ये जो हैं ये इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं जो यहाँ पे विजिट करती हैं। ओके, अब we hope that it will help in their conservation and ensure that encroachment are stopped and removed। we hope local community जो है will be involved in the conservations, ठीक है। we expect more migratory birds to come to these wetlands। ओके, अब क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है, जो फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज साइड, ने कहा है कि 11 न्यू साइट्स जो हैं उनमें से जो 4 जो हैं वो तमिलनाडु के अंदर ऐड हुई हैं, 3 हुई हैं उड़ीसा के अंदर, 2 हुई हैं जम्मू के अंदर, 2 हुई हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर और 1 हुई है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है ना। तो डेजिग्नेशन ऑफ दीज साइट्स वुड हेल्प इन कंजर्वेशन, मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स एंड वाइज यूज़ ऑफ देयर रिसोर्सेज। तो जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने कहा है कि जो 11 नई जो साइट्स जो अब 75 हो चुकी हैं इंडिया के अंदर, इन पे अच्छी तरह से इनको देखा जाएगा, इसके ऊपर काम किया जाएगा। तो अब देखते हैं क्या होता है, कहाँ तक ये पहुँचता है। India is one of the contracting parties to Ramsar Convention signed in Ramsar Iran in 1971। तो उस टाइम जो है इंडिया भी इसका एक पार्ट बनी थी, ठीक है ना। इंडिया साइंड ऑन 1 फरवरी 1982। अब क्या था, 1 फरवरी 1982 को इंडिया ने साइन किया था। 1982 टू 2013 26 साइट्स थी। ओके, 2014 से लेकर 22 तक कंट्री हैज़ एडेड 49 न्यू वेटलैंड्स टू द लिस्ट ऑफ रमसार साइट। उसके बाद क्या हुआ, कहानी कहाँ तक पहुंची ड्यूरिंग दिस ईयर। इस साल की बात करें, टोटल जो हैं 28 साइट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड एज रमसार साइट्स बेस्ड ऑन द डेट ऑफ डिजाइनेशन मेंशन्ड ऑन रमसार सर्टिफिकेट। द नंबर इज 19 फॉर 2022 एंड 14 फॉर 2021। तमिलनाडु की बात करें, हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ रमसार साइट्स और विच इज़ 14 फॉरवर्ड बाई उत्तर प्रदेश विच हैज़ 10। ओके, तो ये थी कुल डिटेल किसके बारे में, जो रिसेंटली न्यूज़ आई थी रमसार के ऊपर कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है जो वेटलैंड्स, 2 वेटलैंड्स जो हैं उनको ऐड किया गया था और ऐड किया गया है रमसार साइट की लिस्ट में। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसीलिए हम ये लेक्चर लेके आए हैं क्योंकि आपके सर्विस के अंदर वेटलैंड्स के बारे में दिया गया है। तो पूछ सकते हैं, अगर जम्मू कश्मीर के अंदर एग्ज़ाम हो रहा हो तो रिसेंटली जो चीज़ें उसमें हुई हैं तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़िएगा, इसको रिवाइज़ कीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है।
और एक चीज़ और क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि वर्ल्ड वेटलैंड कब मनाया जाता है, ठीक है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो किया जाता है 2 फरवरी, ठीक है ना। ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। और ये भी पूछा गया है जहाँ पर ये साइन हुआ, रमसार जो जगह है, सिटी है, ये किस मुल्क के अंदर है? वहाँ पे आता है USA, वहाँ पे आएगा चाइना, अमेरिका, ईरान। तो आपको टिक करना है ईरान जो है इसका करेक्ट आंसर है। फिर पूछा जाएगा वेटलैंड्स जो है इंडिया के अंदर स्टेट की बात करें, किस स्टेट में ज़्यादा है? तो अभी हमने देखा लेक्चर में कि सबसे ज़्यादा जो है वो है, ये देखिए मैक्सिमम नंबर जो है वो तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है ना। तमिलनाडु एक ऐसी स्टेट है जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की, सॉरी, तमिलनाडु एक ऐसी स्टेट है हिंदुस्तान की जहाँ पे बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो है रामसार साइट्स हैं। ओके, तो ठीक है, आप समझ गए कि वेटलैंड्स क्यों हमने पढ़ा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये प्रोवाइड करता है हैबिटेट फॉर एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, सपोर्ट करता है वाइड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ के लिए, एब्जॉर्ब करते हैं पोल्यूटेंट्स को, इंप्रूव करता है वाटर क्वालिटी को, हेल्प करता है रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड, रिड्यूस सोइल इरोजन, इंक्रीज करता है सोइल फर्टिलिटी को, ठीक है ना। तो ये जो है अब जो यहाँ पे रमसार के अंदर जो ये कन्वेंशन के अंदर जो टीम बनाई जाती है, जो टीमें होती हैं, ठीक है ना, जो भी कंट्री ने साइन किया है, अब जो उसमें से जो एक्सपोर्ट होते हैं, बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट जो होते हैं, जो इन्वायरमेंट को देखते हैं, तो वो एक्सपोर्ट उस जगह का, उस कंट्री का विज़िट करते हैं, उसकी सिचुएशन देखते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम को पूरी कोशिश करते हैं कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो आप देखते रहिए टीचिंग बाय, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।